कहते कि जिस तरह आग के बिना दीपक बेकार है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के बिना इंसान भी कहीं ना कहीं अधूरा है। आज हम ज्ञान की एक ऐसी ही धारा में उतरने वाले हैं जिसे भारत की सबसे कीमती, यूं कहिए, बौद्धिक धरोहर माना जाता है, उपनिषद। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मशालें हैं जो चेतना को रोशन करती हैं। हाँ। और इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि स्वामी विवेकानंद, वो जब इन्हें पढ़ते थे तो कहते थे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अरे वाह! वो कहते थे कि ये कैसा अद्भुत ज्ञान है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। मैंने पढ़ा है कि दुनिया भर के बड़े बड़े विचारक इससे प्रभावित हुए हैं। जी, जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने तो यहाँ तक कहा कि उपनिषदों के जैसा सुकून लेने वाला और आत्मा को ऊपर उठाने वाला कोई दूसरा साहित्य दुनिया में है ही नहीं। और विनोबा भावे का भी एक कथन है ना। हाँ। वो गीता को अपनी माँ मानते थे। हाँ, और उन्होंने उपनिषदों को अपनी माँ की भी माँ कहा। क्या बात है। और देखिए, उपनिषद शब्द का मतलब ही इसकी गहराई बताता है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है गुरु के पास श्रद्धा से बैठकर वो रहस्यमय ज्ञान पाना। मतलब ये ऐसा ज्ञान था जो हर किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ लायक शिष्यों को ही दिया जाता था। तो आज का हमारा मकसद साफ है, उपनिषदों की दुनिया की एक गहरी झलक पाना। ये है क्या, इनका असली पैगाम क्या है, और आज के दौर में ये हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर। अगर उपनिषदों के हजारों पन्नों के ज्ञान को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत गहरा है, पर समझने में उतना ही सरल। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। हाँ, इसका मतलब है कि इस पूरी कायनात में हर चीज के पीछे सिर्फ एक ही शक्ति, एक ही चेतना काम कर रही है, जिसे ब्रह्म कहा गया। वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमें तो इतनी सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं, जैसे इंसान, जानवर, पहाड़, नदियां, ये सब तो असली लगते हैं। सही सवाल है। तो फिर ये सब क्या है? उपनिषदों के मुताबिक ये सब उस एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं, जिन्हें माया कहा गया है। माया? हाँ, माया मतलब एक तरह का पर्दा जो हमें असलियत देखने से रोकता है। एक बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है सोने की। अच्छा। गहने कई तरह के हो सकते हैं, हार, चूड़ी, अंगूठी, नाम और शक्ल अलग अलग हैं। पर सबके अंदर का सच तो सोना ही है। एकदम से। ठीक वैसे ही दुनिया की हर चीज का बाहरी रूप अलग है, पर अंदर का जो तत्व है वो एक ही है, ब्रह्म। और इसी से वो मशहूर बात निकलती है कि आत्मा और परमात्मा एक है। बिल्कुल। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत खूबसूरत कहानी आती है। ऋषि उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए, पर श्वेतकेतु समझ नहीं पा रहा था। तो आखिर में ऋषि ने कहा, तत्वमसि। तत्वमसि, जिसका मतलब है तुम वही हो। वो जो परम शक्ति है वो तुमसे अलग या कहीं दूर आसमान में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम खुद वही ब्रह्म हो। तत्वमसि, तुम वही हो। ये सुनने में जितना आसान लगता है, मुझे लगता है महसूस करने में उतना ही क्रांतिकारी होगा। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। सही कहा। और यहीं पर इस ज्ञान का प्रैक्टिकल पहलू सामने आता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। सोचिए, अगर किसी इंसान को ये एहसास हो जाए कि जो चेतना मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर भी है, तो क्या वो उससे नफरत कर पाएगा? ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब आज की दुनिया में जहां पहचान और मतभेद इतने गहरे हैं, क्या ये ज्ञान वाकई काम कर सकता है? क्या सिर्फ ये जान लेने से कि हम सब एक हैं, सदियों की दुश्मनी खत्म हो सकती है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। और उपनिषद ये नहीं कहती कि ये ज्ञान मिलते ही इंसान संत बन जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। अच्छा, अंदर है। तो फिर गुस्सा नहीं, करुणा पैदा होती है। बिल्कुल, क्षमा का भाव आता है। ये ज्ञान व्यक्तिगत शांति से शुरू होकर विश्व शांति तक जाने का रास्ता है। ये तत्वमसि का विचार इतना शक्तिशाली है, मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से? मतलब किन ऋषियों ने और कब पहली बार इस गहराई तक सोचा होगा? ये हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है। इन ग्रंथों की रचना का समय करीब 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अच्छा, काफी पुराना है। जी, ये वैदिक काल का वो आखिरी दौर था जब जोर यज्ञ और कर्मकांड से हटकर ज्ञान और आत्मचिंतन पर आ गया था। इसलिए इसे ज्ञान कांड भी कहते हैं। मतलब ये कि लोग बाहरी पूजा पाठ से हटकर अपने अंदर के सच को खोजने लगे थे।
एकदम सही। और ये किसी एक ऋषि की रचना नहीं है, ये अलग-अलग ऋषियों के गहरे चिंतन का नतीजा है, जिसे उन्होंने अपने गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाया। जैसे कुछ नाम है? हाँ, बिल्कुल। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि, जिनका जिक्र बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, या फिर उद्दालक ऋषि, जिनकी कहानी हमने अभी सुनी। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी है, जो शायद सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नचिकेता की कहानी, वो बच्चा जो मौत के देवता से ही सवाल पूछने चला गया था। जी, एक छोटा सा लड़का नचिकेता, जो अपने पिता के यज्ञ से नाराज होकर यमराज के द्वार पर पहुंच जाता है और उनसे 3 वरदान मांगता है। पहले 2 वरदानों के बाद वो तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या कुछ बचता है या सब खत्म हो जाता है? और यम उसे टालने की कोशिश करता है ना? हर तरह का लालच देते हैं, राजपाट, लंबी उम्र, सुख सुविधाएं, लेकिन नचिकेता अपने सवाल पर अड़ा रहता है। यही संवाद कठोपनिषद का दिल है। एक बात हमेशा सुनने में आती है कि 108 उपनिषद हैं। ये 108 का आंकड़ा ही क्यों? इसका कोई खास मतलब है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और सिंबॉलिक सोच है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। अच्छा। इसका एक काव्यात्मक स्पष्टीकरण यह है कि संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं। हर अक्षर के 2 पहलू माने गया, एक मर्दाना जिसे शिव से जोड़ा गया और दूसरा स्त्रैण यानी शक्ति। तो 54 गुणा 2 यानी 108? बिल्कुल। तो ये संख्या शिव और शक्ति के मिलन, मतलब इस ब्रह्मांड की एकता और पूर्णता का प्रतीक बन गई। कमाल है। इसीलिए जप माला में 108 दाने होते हैं? जी, और मंत्रों का जाप भी 108 बार होता है। ये एक कॉस्मिक नंबर की तरह है। तो क्या ये 108 उपनिषद किसी तरह से बटे हुए हैं? इन्हें समझने का कोई सिस्टम है? हाँ, इन्हें चारों वेदों के साथ जोड़ा गया है। हर उपनिषद किसी न किसी वेद का हिस्सा माना जाता है। अच्छा। और हर वेद की अपनी एक खासियत इन उपनिषदों में भी झलकती है। यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद माना जाता है, तो उससे जुड़े उपनिषदों जैसे ईशावास्य उपनिषद में कर्म करते हुए भी उससे कैसे मुक्त रहा जाए, इस पर जोर है। हाँ, उसका पहला श्लोक बहुत मशहूर है। जी, कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब ईश्वर से ढका हुआ है, इसलिए त्याग की भावना से इसका भोग करो। और सामवेद, जो संगीत और गायन का वेद है, उससे जुड़े उपनिषदों में उपासना और ध्यान के जरिए उस परम सत्य को पाने की बात है। छांदोग्य उपनिषद, जिसमें तत्वमसी का जिक्र है, वो सामवेद से ही जुड़ा है। इसी तरह अथर्ववेद, जिसका संबंध रोजमर्रा की जिंदगी, आयुर्वेद वगैरह से रहा है, उससे निकले उपनिषदों में भी यही झलक मिलती है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी तो एक उपनिषद से ही है। बिल्कुल सही, सत्य की ही जीत होती है। ये अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो सभी 108 उपनिषदों के बारे में बात करना तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसे हैं जिन्हें बाकी से ज्यादा अहम माना जाता है? एक तरह से मस्ट रीड लिस्ट। हाँ, बिल्कुल। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इनमें से 13 उपनिषदों पर अपना भाष्य यानी कमेंट्री लिखी थी। अच्छा। उन्हीं 13 को वेदांत दर्शन का आधार माना जाता है। ये वो उपनिषद हैं जो सीधे ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष के सवालों से आप कह सकते हैं जूझते हैं। तो इन 13 उपनिषदों में हमें किस तरह के अलग-अलग विचार मिलते हैं? इनमें विचारों की बड़ी विविधता है। जैसे मांडुक्य उपनिषद, जो सबसे छोटा है, वो चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है। 4 अवस्थाएं? हाँ, जागना, सपना देखना, गहरी नींद और इन सबसे परे एक चौथी अवस्था जिसे तुरीय कहते हैं। वाह, ये तो आज के मनोविज्ञान के लिए भी बहुत प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। और केन उपनिषद के बारे में भी मैंने सुना है, उसका नाम ही एक सवाल है। सही, केन का मतलब है किसके द्वारा। ये उपनिषद बहुत बुनियादी सवाल पूछता है। वो कौन है जिसके कारण आंखें देखती हैं? वो कौन है जिसके कारण कान सुनते हैं? मन किसकी शक्ति से सोचता है? मतलब ये हमारे इंद्रियों के पीछे की उस मूल चेतना की खोज करता है। बिल्कुल। और एक प्रश्नोपनिषद भी है, जैसा कि नाम से ही लगता है, वो भी सवालों पर ही आधारित होगा। हाँ, उसमें 6 शिष्य एक गुरु के पास जाकर जीवन, मृत्यु और सृष्टि के बारे में 6 अलग-अलग सवाल पूछते हैं। ये एक तरह से प्राचीन भारत का Q&A सेशन है। ये अच्छा था। हर उपनिषद का अपना एक अलग अंदाज है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, उस परम सत्य का अनुभव करना। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, तो उपनिषद हमें क्या सिखाते हैं? उपनिषद हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने वाले ग्रंथ हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर, ये नाम या ये पहचान नहीं है।
हम उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं जिसमें कोई बंटवारा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन इन ग्रंथों की भाषा और विचार इतने गहरे हैं कि इन्हें अकेले समझना तो बहुत मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए परंपरा में हमेशा गुरु के मार्गदर्शन पर जोर दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ बौद्धिक कसरत नहीं है, ये अनुभव का विषय है। कठोपनिषद में एक बहुत ही सुंदर रूपक है जो इस बात को समझाता है। उसमें कहा गया है, आत्मानम रथिलम विद्धि शरीरम रथमेवतु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इस आत्मा को रथ का मालिक समझो और शरीर को रथ। अच्छा। बुद्धि को सारथी मानो, मन को लगाम और हमारी पांचों इंद्रियों को घोड़े समझो। वाओ! इसका मतलब है कि हम सब एक हाईटेक रथ के ड्राइवर हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम घोड़ों यानी अपनी इंद्रियों को जहां मर्जी वहां भागने देते हैं। बिल्कुल। अपनी बुद्धि को सारथी बनाना ही असली चुनौती है। एकदम। और गुरु वही है जो उस सारथी यानी बुद्धि को सही रास्ता दिखाता है, ताकि ये जीवन रथ अपनी सही मंजिल तक पहुंच सके। अगर सारथी सो जाए या लगाम ढीली छोड़ दे तो घोड़े रथ को खाई में गिरा देंगे। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर उपनिषदों का सार ये है कि मुझ में और मेरे विरोधी में, मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन में एक ही ब्रह्म का अंश है, एक ही चेतना धड़क रही है, तो आज के हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक टकरावों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।